हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अक्षरा माहेश्वरी, योर ट्यूटर। ये प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए सो मच थैंक यू। चलो तो अब चलते हैं लॉ की वीडियो पर। सबसे पहले एक डिफरेंस सीख लो छोटा सा, कनेक्टिंग वर्ड्स और कीवर्ड्स के बीच में। कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो आपके एक से दो कीवर्ड्स को जोड़ते हैं। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? जब आपका ट्यूटर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा होगा तब वो कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्कोर कराने वाले हैं आपके पर्टिकुलर टॉपिक के आंसर में। ठीक है, तो उन वर्ड्स को तो याद ही रखना पड़ेगा। तो वो हो गए आपके कीवर्ड्स और उनको जोड़ने वाले वर्ड्स हो गए कनेक्टिंग वर्ड्स। तो हम ये तो समझ सकते हैं कि कीवर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड्स मिलके एक पर्टिकुलर आंसर आपका बनाता है। ठीक है, लॉ में इतना तो आपको समझ में आ गया कि कीवर्ड क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड क्या होता है। चलो अक्षरा, अब हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और हमें उसका लॉ का क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे अक्षरा? चलो अब मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ। एक आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले टॉपिक का नाम डालना है प्रोविजन। अब प्रोविजन क्या होगा, प्रोविजन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, एक लाइन, ये भी मैं बता रही हूँ। ये चीट कोड आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। प्रोविजन की स्टार्टिंग इस लाइन से करनी है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ डैश 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 एक्ट। अब वो एक्ट कौन से होने वाला है? मान लो आपका केस लॉ है नेगोशिएबल एक्ट का, तो मैं कैसे लिखूंगी? प्रोविजन डाल के अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल एक्ट, आगे जाके पूरा जो वो प्रोविजन है वो लिखूंगी मैं, राइट। दूसरी चीज जो आपके आंसर में आएगी वो आएगी फैक्ट टू द केस। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से लिखना है और हाईलाइट करके फैक्ट टू द केस फिर वो चीज लिखनी है। तीसरी चीज आएगी कंक्लूजन, जिसकी आप स्टार्टिंग अगेन मेरे चीट कोड से कर सकते हो। उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए इन द प्रेजेंट केस। अब इन द प्रेजेंट केस आपको लगता है कि कंक्लूजन येस नो जो भी होता है वो आना चाहिए, तो आप वो कंक्लूजन वहां पर लिख देना। ठीक है, अब लॉ के आंसर को फ्रेम करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है और एक्चुअली ये वन एंड ओनली तरीका है। लॉ के जब जो चेक करने वाले होते हैं, कॉपी चेकिंग के लिए जो टीचर्स होते हैं, वो यही देखते हैं कि आपने प्रोविजन में क्या लिखा है, आपने फैक्ट टू द केस में क्या लिखा है, आपने कंक्लूजन में क्या लिखा है। यूजुअली अगर हम 4 मार्क्स में अगर एक आंसर को डिवाइड करते हैं तो 1 मार्क्स प्रोविजन का होता है, 1 मार्क्स कंक्लूजन का होता है और 1 मार्क्स फैक्ट टू द केस का होता है। तो अब तुमने ये तो समझ लिया कि एक आंसर को फ्रेम कैसे करना है लॉ में, राइट। अब चलते हैं कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पर जो बच्चे कर देते हैं लेकिन वो करनी नहीं चाहिए। लॉ के पेपर के अंदर, स्पेशली लॉ के पेपर के अंदर आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स यूज़ नहीं करने वाले हैं। ऐसे बुलेट पॉइंट्स लॉ के अंदर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं, इनका कोई भी सेंस नहीं है लॉ में और ये पेपर को बहुत ज़्यादा गंदा बनाते हैं। अब ये नहीं यूज़ करें तो क्या यूज़ करें अक्षरा? हम यूज़ करेंगे ये, या तो रोमन नंबर्स में लिख दो 1 2, या तो फिर ए और बी यूज़ करो। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो आप लॉ में यूज़ करोगे। बुलेट पॉइंट्स बिल्कुल 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 भी यूज़ नहीं करने हैं, राइट। अब देखो, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 90 मार्क्स का पेपर लिख के आते हैं और उनको 70 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। और यूजुअली आप 90 का पेपर बहुत अच्छे से करके जाओगे, 70 तो तुम्हारे कहीं भी नहीं गए हैं, राइट। बट अब कुछ ऐसे भी माहिर बच्चे होते हैं जो बोलते हैं अरे हमें तो 100% ऑफ पेपर अटेम्प्ट करना है। अब बताओ कि हम 100% पेपर कैसे अटेम्प्ट करें? तो उन बच्चों के लिए भी मैं एक बहुत अच्छा हैक लेके आई हूँ। टाइमर वाली वॉच होती है, टाइमर वाली वॉच लेके जा सकते हो। पर्टिकुलर टाइमर सेट कर देना 16 मिनट्स का, या तो फिर याद रख लेना कि हमने इस पर्टिकुलर टाइम पे ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था। 16 मिनट ही आपको एक क्वेश्चन को देने हैं। अगर एक क्वेश्चन को आप 16 से ज़्यादा मिनट दे रहे हो तो मतलब सोच लेना कि आपका कहीं ना कहीं तो हिसाब गड़बड़ कर गया है और आप 100% पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन को केवल और केवल 16 मिनट्स का टाइम आपको देना है, राइट। इतना समझ में आया? चलो अब ऐसे कौन से क्वेश्चन है अक्षरा जिन पे पहले फोकस करें? तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और इनको आप प्रिसाइजली अच्छे से लिख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है क्योंकि पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बाद में। अब देखो, प्रॉब्लम क्या आती है कुछ बच्चों को कि अरे हमें तो ये क्वेश्चन आते ही नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक के। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में से 6, 4, 3 में से ऐसे कोई क्वेश्चन है जो नहीं आते तो छोड़ देना, बाकी के पहले शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना, ओके। चलो अब मानो कोई एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, या तो फिर इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा सब पार्ट्स हैं, तो देखो बच्चा, या तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन अगेन तुम्हें वो क्वेश्चन करना है, तुम्हें उस क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट आता भी है तो उस क्वेश्चन को लास्ट में करना। कभी भी कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो या पार्ट्स के भी सब पार्ट्स हो, तो उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है या बीच में अटेम्प्ट नहीं करना है। उस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ये कुछ ऐसे हैक्स हैं जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में। और अगर आपको सीए फाउंडेशन के आपके एग्जाम्स में 40 भी आ रहे होंगे ना गाइस,
तो 50 तो आ ही जाएंगे इन हैक्स से, तो इन हैक्स को ज़रूर काम में लेना। अब बहुत बच्चों की डाउट होती है कि हम केस लॉ को लिखें कैसे, हम उसको पढ़ें कैसे, हम उसको याद में कैसे रखें। देखो, अब क्या करना है, सबसे पहले तुम जब पर्टिकुलर किसी टॉपिक का लेक्चर लेते हो ना, उसका केस लॉ तभी सॉल्व कर लो। और उसके बाद में क्या करना होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आंसर शीट लेके बैठते हैं, क्वेश्चन लेके बैठते हैं और अपनी कॉपी लेके बैठते हैं और सेम का सेम जो आंसर में लिखा है उतार देते हैं। तो बेटा ये तो कोई प्रैक्टिस हुई नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पर्टिकुलरली आंसर शीट बंद करके अपने मन से लिखना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई कीवर्ड्स छोड़े हैं तो अपनी आंसर शीट में से देखना कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स मैंने छोड़े हैं और उस आंसर को फिर से लिखने की कोशिश करना। अगर ऐसे तुम 2 से 3 बार भी करते हो ना, तो तुम कीवर्ड्स चौथी बार में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। और एग्जामिनर को चाहिए ही क्या, वो तो कीवर्ड्स ही देखने बैठता है। प्रोविजन, फैक्ट, द केस, कंक्लूजन, सब में कीवर्ड्स भर दो, उसको तो और कुछ भी नहीं चाहिए, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। अब एक और डाउट रहती है बहुत बच्चों की कि मैम हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हम कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं है, लॉ को याद कैसे लगे, इतनी तो रिटेंशन पावर ही नहीं है हमारी। देखो, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो ना तो उनके लिए बहुत अच्छा हैक है। सबसे पहले आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक करो और देखो, मैं बाकी बच्चों को नहीं कहती हूँ रट्टा मारने के लिए, लेकिन तुम थोड़ा सा रट्टा मार लो कुछ चीज़ों का जो तुम्हें लगता है कि ये कीवर्ड्स तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे क्योंकि थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, लेकिन कीवर्ड्स तो तुमको याद रखने ही पड़ेंगे। तो स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कीवर्ड्स, जो भी लॉ के हाईलाइटेड वर्ड्स आपका ट्यूटर आपको कराएगा, उन हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको रट्टा मार के जाना है आपके एग्जाम्स में। देखो, हमें यहाँ पे पास होने से मतलब है, हमको ये मतलब नहीं कह रहे ये तो रट्टा मार के पास हुआ है, अरे ये तो ऐसे पास हुआ है, वैसे पास हुआ है। लोग यही देखने वाले हैं कि तुम पास हुए हो या फेल हुए हो। इसीलिए अगर तुमको लगता है कि पर्टिकुलर कोई कीवर्ड तो याद ही नहीं हो रहा है, रट्टा मारो उसको याद करो, क्योंकि कीवर्ड्स तो याद करने ही पड़ेंगे। कीवर्ड्स ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पास कराएगी, राइट। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहना। अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए 30 डेज़ की, तो मैंने अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको 1.5 डे की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो 1.5 डे की स्ट्रैटेजी वीडियो भी चारों सब्जेक्ट्स की आ चुकी है, तो प्लीज़ चेक देम आउट। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर देना, उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनको भी प्रॉब्लम आती है लॉ में आंसर फ्रेमिंग में। एंड ऑल्सो वीडियो में कमेंट ज़रूर डालना कि तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर पार्ट अच्छा लगा हो, या हमें ये चीज़ समझ में आई है, या हमें ये चीज़ चाहिए थी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहना।